कि मनुष्य में कौन सी विशेषता है जिसके कारण सृष्टि में मनुष्य का सम्मान होता है, उसे सफलता मिलती है, सुख भी मिलता है और यश की भी प्राप्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो चीज ऐसी है जो निःशुल्क मिलती है, जिसमें पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन जो सुख पैसे खर्च करने से भी नहीं मिल सकता, वो सुख उस चीज से मनुष्य को प्राप्त होता है। तो वह कौन सी चीज है? सरल शब्दों में कबीर साहब उत्तर देते हैं, मानोस तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे अंदर जो गुण है, उन्हीं गुणों के कारण तू महान है। शक्कर में यदि मिठास का गुण न हो, तो शक्कर को कौन 40 रुपए किलो खरीदेगा? फिर रेत और शक्कर में फर्क क्या है? नमक में खारीपन का गुण न हो तो उसे दाल में कौन डालेगा? गुण। माइक में आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण न हो तो मेरे सामने इसको कौन रखेगा? गुण विहीन मनुष्य का महत्व संसार में खत्म हो जाता है। गुण विहीन वस्तु व्यर्थ हो जाती है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, गुण विहीन के साथ साथ इसमें दुर्गुण बहुत हो जाते हैं। फिर ये मनुष्य भजन भी गाता है कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारो। इस मनुष्य को संदेह है कि इतने अवगुणों से भरा हुआ जीवन है कि प्रभु भी तार नहीं पाएंगे, ज्यादा वजन पाप हो चुके, संदेह है तार नहीं सकते, प्रभु कैसे तारो। और सूरदास ने तो कहा है, हे प्रभु मेरे अवगुणों को तुम देखो मत, बस तार दो, परखो मत, जो भी कचड़ा हूं आगे निकाल दो, पार कर दो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। परंतु अवगुण से भरा हुआ मनुष्य सदगुरु कबीर साहब को पसंद नहीं। भगवान श्री राम रावण जैसे अवगुणी को तारते नहीं हैं, मारते हैं। भगवान भी मारता है। अवगुणी भगवान राम से किसी ने प्रश्न पूछा कि आप तो भगवान हैं, तो रावण का अपने प्रभाव से स्वभाव बदल देते, रावण के विचार बदल देते। तो राम ने कहा कि रावण का स्वभाव इतना बिगड़ चुका था
कि अब स्वभाव बदलने के काबिल नहीं था, इसलिए उसका मैंने शरीर बदल दिया, नया शरीर में दे दिया। कितने लोग इतने अवगुणी होते हैं, घर के लोग भी कहने लग जाते हैं अब इस जिंदगी में तो ये नहीं सुधरेगा, मर जाएगा तो अगली जिंदगी में भले सुधर जाए। उम्मीद नहीं, सबकी उम्मीद छूट गई, आशा टूट गई। अवगुणी से अवगुणी व्यक्ति भी सम्मान की भूख रखता है कि मेरा भी आदर हो, और गुणवान यश और सम्मान की फिक्र नहीं करता है, परंतु फिर भी उसको सम्मान मिलता है। हीरा कभी नहीं कहता है मेरा लाख टका मोल है, लेकिन हीरा कहीं फ्री में मिलता ही नहीं, उसका मोल है। सोना किसी महिला से नहीं कहता कि तुम मेरे लिए नाक में छेद कराओ, कान में छेद कराओ, मुझे नाक में फूल बनाकर पहनो, नथुनी डालकर पहनो, कान में कुंडल पहनो। सोना कुछ बोलता है, लेकिन सभी महिलाएं सोना के लिए नाक में छेद करा लेती, कान में छेद करा लेती। छेद कराने में दुख बहुत होता है। जिस लड़की की नाक में छेद किया जाता है, दो चार महिलाएं उसकी खोपड़ी को पकड़े रहती। बड़ा मुश्किल से छेद कर पाते, दर्द होता है, फिर भी छेद करा लेते क्योंकि सोना पहनने को मिले। और मनुष्य का शरीर तो ऐसे ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जितना ज्यादा इसके शरीर के ऊपर आभूषण पहने जाते हैं, उतना इसकी सुंदरता कम हो जाती है। जितना अधिक इस शरीर में फैशन करोगे, सुंदरता घटती चली जाएगी। ये सिर के बाल भी ज्यादा इधर उधर मोड़ो, घुमाओ, झूमर जैसे लटकाओ, चेहरा ऐसे लगता है कि लंका की राक्षसनी आई, बहुत बड़ी डाइन है, एकदम खतरनाक है। मैं तो जब किसी का मुंह देखता हूं ऐसा बहुत ज्यादा, तो कहता हूं भगवान तू ही बचाए इससे। इस सुपर्णखा की बड़ी बहन है, खतरा। थोड़ा तो श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फिर करने से लीपापोती हो जाती, छीछा लेदर हो जाती। महिला के शरीर पर थोड़ा सा श्रृंगार शोभा देता है। बाकी नारी का श्रृंगार, शास्त्रों में लिखा है कि पतिव्रता धर्म नारी का श्रृंगार। श्रृंगार पुरुषों का भी होता है, श्रृंगार साधुओं में भी होता है। कोकिला नाम स्वरूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम।
साहिब बंदगी साहिब। साहिब बंदगी। विद्यारूपम कुरूपाणाम। नीति शास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य चेहरे से कुरूप है, जिसका चेहरा सुंदर नहीं, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये पाप का फल नहीं, ये मौसम, जलवायु, वातावरण और माता पिता का रजबीर इसमें जिम्मेदार है। और शरीर यदि बदरूप है तो उस मनुष्य की सुंदरता विद्या है। विद्या उसकी सुंदरता है। वाह। और विद्या मनुष्य को अट्रैक्टिव बनाती है, इफेक्टिव बनाती है, इंप्रेसिव बनाती है, सक्सेस करती है। तुम्हारे प्रभाव को तुम्हारी विद्या बढ़ा देती है। विद्वता, कई प्रकार की विद्याएं हैं, आपके जीवन को सुंदर बना देती है। जिसका शरीर सुंदर नहीं है, उस व्यक्ति को अनेक विद्या सीखना चाहिए, अनेक कला, अनेक गुण। इससे उसकी सुंदरता और बदरूपता को कोई नहीं देखेगा, उसकी विद्या से सब प्रभावित हो जाएंगे। भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, वे शरीर से बहुत सुंदर नहीं, शरीर तो सांवला है, बनावट भी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति है। एक पत्नी का पति बनने के लिए भी लोग अपना चेहरा और बाल बहुत मेकअप करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब एक पत्नी के पति बन पाते हैं। वो व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं है, लेकिन राष्ट्र का पति बनकर बैठा, क्योंकि उसमें बहुत विद्या है, कला है, गुण है, हुनर है, इसलिए वो राष्ट्र का पति बना। और पति कोई बने, चाहे पत्नी का पति हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पति का अर्थ होता है स्वामी होना, मालिक होना। इसलिए कितनी स्त्रियां अपने पति को कहती हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, कितनी स्त्रियां कहती हैं मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं, कितनी स्त्रियां ज्यादा संस्कारी हैं तो कहती हैं मेरे लिए तो मेरा पति ही भगवान है। और जो स्त्रियां बांगड़ू स्वभाव की है, वे कहती हैं अरे मोर खसम है, बुद्धि नहीं है, भाषा भी गलत बोलती, कहती हमार मर्द है। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था एक मंदिर में, तो वहां एक शिव जी का मंदिर था। तो मैंने पूछा ये किसका मंदिर है? अरे उन्होंने कहा, वो तो पुजारी जो था फूहड़ था, उसने कहा पार्वती के मर्द का मंदिर है। हमने कही कौन भाषा बोलते तुम? बोली यहाँ आंध्र प्रदेश में यही भाषा चलती। तो हम लोग बहुत हंसे। मेरे साथ कमिश्नर भी थे, वो भी हंसे।
भाषा का भी बड़ा महत्व है। तुम्हारी भाषा तुम्हारे जीवन की परिभाषा बन जाती है। तुम्हारी भाषा को सुन करके श्रोता तुम्हारी परिभाषा को रेटिंग करते हैं कि तुम क्या हो। इसलिए भाषा भी सजाइए, संवारिए, ढंग से बोलिए। विद्यारूपम कुरूपाणाम, कुरूप मनुष्य का श्रृंगार यदि कुछ है तो विद्या है। इसलिए नारियों को चाहिए कि विद्या को प्राप्त करें, पुरुष भी विद्या को प्राप्त करें। यदि आप में विद्या है तो आपका सब जगह सम्मान होगा। केवल शरीर सुंदर है और कोई विद्या नहीं, गुण नहीं, कला नहीं, तो कोई वासना में डूबा हुआ इंसान ही तुमको पसंद करेगा। बाकी कोई आपको चॉइस नहीं कर सकता है। क्योंकि ज्ञानी को पता है ये शरीर तो ऊपर का लिफाफा है, बाकी अंदर की चीज कुछ और है। लिफाफा के अंदर जो है उसकी कीमत दीजिए। लिफाफा को देख करके आकर्षित मत होइए। ये शरीर तो केवल लिफाफा का काम करता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी यानी जो साधु संत है, इसकी सुंदरता क्या है? शरीर की सुंदरता, साधु की सुंदरता नहीं। अब कदाचित साधु का शरीर भी सुंदर हो, कोई बात नहीं, लेकिन साधु की सुंदरता उसका क्षमा गुण है। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये साधु का श्रृंगार है। और जिस साधु में क्षमा का गुण होता है वो साधु महान साधु बनता है। साधुओं में भी कई ग्रेड है। कपड़े तो एक जैसे होते हैं, सब पगड़ी बांध लेते हैं, सभी सफेद लाल पीला पहन लेते हैं, लेकिन इसमें भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ क्लास, फेलियर भी है इसमें, फेल, और कुछ डिक्टेंशन मार्क भी है। डिक्टेंशन मार्क वही है जिस साधु में बहुत गुण है। गिरधादास एक कवि भी है। उन्होंने कुंडलियों की रचना किया है, तो उन्होंने कहा है कि गुण के ग्राहक सहस्र नर। गुण के ग्राहक हजारों लोग। तुम में गुण है, तुम खाली नहीं रह सकते। जहां जाओगे वहां लोग तुमको तुरंत पकड़ देंगे, आओ आओ आओ। यदि तुम में बहुत अवगुण है, घर के लोग भी तुमको पसंद नहीं करेंगे। राजस्थान से एक फोन आया तो उसने कहा मेरे पिताजी दुकान में आते हैं तो पैसा चुरा लेते हैं। हमने कहा पिता को बदनाम करना बहुत बड़ा पाप है। कैसे तुमने जाना पिताजी पैसा चुरा लेते हैं? बोले 10 साल से चुराते हैं, कम पड़ जाता पैसा। हमने कहा तेरी वाइफ भी तो चुरा सकती। बोले सीसी कैमरा लगा दिया, उसमें पिताजी पकड़े गए। सीसी कैमरे में पिताजी पकड़ दिए।
जिसका बाप बेटे की दुकान से पैसा चुराता हो, ये फेलियर बाप है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं, ये फेल ग्रेड में। ये बाप तो रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा। ये केवल ढपोल शंख बाप है, घंटा घर है, बेकार है। गुण का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, जिम्मेदारी का गुण, समझदारी का गुण, क्षमा का गुण, परिश्रम का गुण, सफाई का गुण, शांत रहने का गुण, दया का गुण, सरलता का गुण, नम्रता का गुण, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता का गुण, गुणों का भंडार है। रूपवती नारी मिल सकती है, गुणवती नारी का मिलना कठिन है। रूपवान पुरुष बहुत है लेकिन गुणवान पुरुष बहुत कम है। धनवान भी बहुत लोग हैं लेकिन गुणवान नहीं। राजस्थान में 3 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, अपने अपने पति की प्रशंसा कर रही थी। ऐसे स्त्रियां बहुत कम अपने अपने पति की प्रशंसा करती है। स्त्रियां अपने पति से प्रभावित कम होती, वो दूसरे के पति से ज्यादा प्रभावित होती। खतरनाक। ये अपनी बात बता रहा हूं, आपके अंदर की बात है। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है, उसके सामने कोई हीरो भी टक्कर नहीं ले सकता, इतना सुंदर। अरे बिल्कुल गोरा चिट्टा चमकता हुआ। तो दूसरी स्त्री बोली, अरे मेरा पति बहुत धनवान है, आधा किलो वजन सोने का हार बनवा कर दिया, ऐसा मेरा पति बहुत धनवान है, रूपवान तो नहीं, धनवान। तीसरी ने कहा, मेरा पति बहुत बलवान है, कभी बीमार होती हूँ खाट से अकेले उठाकर गाड़ी में रख देता है और गाड़ी से अकेले उठाकर बेड पे डाल देता है, बिल्कुल क्रेन मशीन समझो मेरे पति को। तब तक एक चौथी स्त्री आ गई, वो भी इस बातचीत में शामिल हो गई। उसने कहा, क्या कह रही हो सखियों? तो अपने अपने पतियों की प्रशंसा। और जो नारी अपने पति की प्रशंसा करे तो समझ लेना वो पति भक्त है, पति व्रत है। अपने पति की प्रशंसा करना कठिन है, क्योंकि पति के बारे में सब कुछ पता होता है। रघुपति राघव राजा राम, पता मिल गया सीताराम, किधर गए हैं गंगा राम। रघुपति राघव राजा। जो पुरुष अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है, समझ लेना पत्नी व्रत का पालक होगा, दूसरी नारियों में मोहित नहीं होगा। गृहस्थाश्रम का ये बहुत बड़ा व्रत है कि पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों में मोहित ना हो। ये संसार मोह का संसार है, यहां बहुत मोह पैदा होता है। एक सेकंड में देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। बड़े बड़े पुलिस जवान, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, बैरिस्टर, टमाटर टर टर फिसल जाते। बड़े बड़े साधु भी मोह में फंस जाते हैं। ये छोटी चीज नहीं है, मोह। देखते ही मोह पैदा हो जाता है, और जहां मोह है
मोह के साथ साथ में दुख भी पैदा होता है, क्योंकि मोह से बड़ा और कोई बंधन नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजे बहुत सूरा। बहुत कष्ट होते इससे। ममता तू न गई मेरे मन से। मोह से पार होने का मतलब है तुम भवसागर से पार हो गए। भवसागर कुछ और नहीं है, ये मोह ही भवसागर है। ममता तू न गई मेरे मन से। वकील साहब सीधे बैठो, मुस्कुराओ। दरोगा जी मुस्कुराओ। ममता तू न गई मेरे मन से। ये मन में रहती है ममता। और ममता शांति को खा जाती है। जहां समता रहती है वहां शांति रहती है। और ममता जब भगवान से पूछा गया ममता छूट नहीं रही तो क्या करें, तो भगवान ने कहा ये ममता तुम्हारी छोड़ो, मेरी भी नहीं छूट रही है, मेरे अंदर भी है ममता, तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा ममता के धागे बटोर लो और एक मोटा रस्सा बना लो और उसे मेरे चरणों में बांध लो। शबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट जोरी। मेरे चरणों में उस डोर को बांध लो, तो वही ममता समता बन जाएगी। समता। और ममता जब समता बनती है तो शांति का जन्म हो जाता है। यदि तुम किसी की सासू हो, तुम्हारे 2 बहुएं हैं, तुम एक बहू की तरफ ज्यादा ममता कर लेती हो, दूसरी बहू से विषमता कर लेती। जिससे ममता हो जाती है वो गलती करे तो कहती हो कोई बात नहीं, और जिससे विषमता हो गई वो गलती ना करे तो भी उस पर गलती थोप देती है। सासू को, माँ बाप को, ससुर को, गुरु को, इन्हें बैलेंस में रहना चाहिए। क्योंकि कोई शिष्य बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, समझदार है, लेकिन शिष्य तो आपका है। सबका ख्याल रखो, सबके खाने पीने, सोने, नहाने, धोने का सबका ख्याल रखो। और सबका जो ख्याल करता है वो भगवत गुणों से संपन्न है, भगवान का रूप होता है। सबका ख्याल करना, कुछ का ख्याल करना, कुछ का ख्याल ना करना, ये तो इंसान का स्वभाव है ही। पक्षपात करना, भेदभाव करना। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। गा दो। ममता रो 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 कर गाओ। गई मेरी मन से। रोने की छूट है, आप 5 मिनट रो सकते। जिससे तुम्हारी ममता होती है उसके मरने के बाद भी तुम उसे याद करके रोते हो। और ममता व्यक्ति के मरने के बाद भी मरती नहीं। तुम्हारे मरने के बाद भी ये ममता नहीं मरती है। तुम्हारा जन्म होगा फिर तुम ममता लेकर जन्म लेगे। सब चीजें तुम
लोग कहते संसार में जन्म हुआ, यहाँ क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओ। बहुत बड़ी बात है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओ। यहाँ तुम बहुत कुछ लेकर आए हो, बहुत कुछ लेकर जाओ। छोटी बात नहीं। यहाँ जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की सूक्ष्म संस्कार लेकर के आए हो। पाप पुण्य के संस्कार लेकर आए हो और यही संस्कार लेकर जाओगे भी। और इन्हीं संस्कारों के अनुरूप तुम्हारा जन्म भी होगा। तुम जहां जन्म लेना चाहते हो, जिसके घर में जन्म लेना चाहते हो, ये मनुष्य जीवन में तुम तैयारी कर सकते हो। ये जीवन ऐसा है जहां तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। कहां जन्म लेना है, जहां तुम चाहो वहां जन्म ले सकते हो। ये तुम्हारे हाथ का खेल है। तुमको वैसा ही बन जाना पड़ेगा जीते जी। वैसी ही सोच, वैसी रुचि, वैसा इंटरेस्ट, वैसा जीवन निर्माण करना पड़ेगा। तो मरने के बाद वैसी ही जगह तुम्हारा जन्म हो जाएगा। कबीर साहब पूछते हैं, आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। बड़ा गहरा प्रश्न पूछा कि कहां से आए हो और कहां जाओगे। कौन बता पाएगा। मंझोली वालों से पूछो तुम कहां से आए हो, जन्म लिए हो, बताएंगे बिजूरी से आए हो। बिजूरी वालों से पूछो तो बोलेंगे खजूरी से आया। किसी को पता ही नहीं, याद नहीं कहां से आए हो और कहां जाओगे। यदि तुमको मांस खाने में रुचि है, अंडा खाने में रुचि है, मुर्गा मुर्गी खाने में रुचि है, तो मरने के बाद ऐसी जगह जन्म होगा, ऐसी योनि में जन्म होगा, ऐसे शरीर को लेकर जन्म लोगे जहां ये सब चीजें खाने पीने की सुविधा होगी, वही जन्म होगा। कोई मनुष्य मांस खरीद कर लाता है बाजार से, थैला में ले करके फिर झोले में रख करके थोड़ा छिपा के लाता है। उसे लगता है कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए तो छिपा रहा है। अब छिप छिप के वो खा रहा है, चुपके से होटल में खा लेता है मांस, फिर कुल्ला करके आ जाता है घर में, कहता है पिताजी मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं। पिता भी सोचता है कि बेटा बहुत अच्छा है, पूरा एक मुर्गा खा के आया। ये मुर्गा नारायण है, हे रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, अन्यथा मांसाहारियों का जन्म बिल्ली की योनि में, सियार की योनि में, कुत्ते की योनि में, सिंह की योनि में जन्म हो जाता है। इसलिए अभी सुधार लो अपने को कि आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां। मत खाओ ऐसा वैसा ही सब। इतना धरती माता अन्न देती है, गौ माता इतना दूध देती है, और भैंस, गौ यदि माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? भैंस तुम्हारी नानी है, तो बाल्टी भर दूध देती है। बकरी तुम्हारी सिस्टर है, कटोरी भर देती है। बकरी को भी मत खाओ। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खा लो। जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल।
बकरी पत्तियां खाती है, उसकी मनुष्य खाल निकाल कर खा जाता है, खाल काट देता है। जो लोग बकरी ही खाते उनका क्या हाल होगा। कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। तीरथ गए 3 फल, संत मिले फल 4। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। कर्म का फल। आज एक बेटी ने, शायद वो पूरनमल के घर की बेटी है, मुझे नहीं पता। आज दर्शन के लिए बहुत 10 बजे माताएं बहनें आई थी, तो एक बेटी ने कहा एक निवेदन करूं। मैंने कहा जल्दी कर दो। बोली वो कथा सुना देना, तुरंत का दान महाकल्याण। जिस बेटी ने प्रश्न पूछा, खड़ी हो जाओ, लोग परिचय पा जाएंगे। तो ये बेटी है, पता नहीं किसकी बेटी है, किसकी है, किसी की तो है, बोलना। तुम्हारी नहीं है, बच गए तुम बाल बाल। बैठ जाओ। उस बेटी को धन्यवाद है कि वो कम से कम टीवी में या यूट्यूब में ध्यान से प्रवचन सुनती है, इसलिए उसको ये कथा याद थी कि तुरंत का दान महाकल्याण। तुरंत का दान महाकल्याण क्या चीज है। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। गा दो, गुनगुना दो। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। कुछ भी पता नहीं कि कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, अंधकार में भटक रहे। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। इतना तो दिल विचार लो, वाह वाह। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो भजन क्या गया भजन। माला जपना नहीं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारना, ये बहुत बड़ा भजन है। आदमी तो एक है, लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। कोई न कोई आदत में मनुष्य बंधा रहता है।
चाय पीने की आदत हो गई, टाइम पर चाय ना मिले तो चाय से ज्यादा दिमाग गर्म हो जाता है। आदत है। जितना ज्यादा तुम सुख चाहते हो, सभी आदतों को छोड़ो। सब पनीर की सब्जी खाने की भी आदत छोड़ो। कभी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। कभी कभी खिचड़ी भी खा लिया करो। कपड़ों में भी आदत छोड़ दो कि स्टैंडर्ड कपड़े ही होना चाहिए, ये आदत छोड़ो। कभी सामान्य कपड़े भी पहन लो। ये अधकट्टे कपड़े, छोटा बुशर्ट पहनना, कम उम्र के दिखाई देना, दूसरों को धोखा देना, बहुत गलत आदत है। पेंट नीचे खिसका के पहनना, खिसकू राम बनना, स्त्रियों को धोखा देना कि बड़ा भोला भाला, पूरा नालायक है, पूरी पेंट ऊपर क्यों नहीं खींचता। ये सब अधकट्टे कपड़े पहनना। नारियों को भी ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि उनकी मर्यादा सुरक्षित रहे। अपने शरीर को मर्यादा में ढांक कर रखो। प्रभावशाली बनना है, विद्वान बनो, महान बनो,